हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट 2024 के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है और जो स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ वो आपकी सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी की रहेगी। तो आज आपका क्लास 2 रहने वाली है। आज आपका कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। कल हमने डिस्कस किया था ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके लर्निंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, साथ ही जो डेवलपमेंटल डोमेन्स है उनको भी डिस्कस किया था, स्टेजेस पे भी बात करी थी। तो आज एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है प्रिंसिपल्स यानी कि विकास के सिद्धांत। और एक क्वेश्चन आपसे 101% आपसे पूछा ही पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। और यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहीं से ही आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है। अपने नोट्स आप अगर साथ के साथ बना रहे हो तो आप जरूर बनाते हुए चले। अगर आपको मेरे से नोट्स चाहिए जो कि पेड रहने वाले हैं तो फिर आप 1 अगस्त से इनको ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। साथ ही कल भी मैंने आपके लिए एक क्लास लाई थी, उसका मैंने लाइव सेशन रात में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए थे। आप में से बहुत सारे लोग वहां पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी इस क्लास को आपको देखेंगे और उसके बाद अगेन रात को 9 बजे या फिर 9:30 बजे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम पर, उस पर जुड़ जाइए। आपको मैं टाइमिंग बता दूंगी और इसके बेस पर क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे आज रात को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल यहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं में से ही आपका सारे क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। तो पहले प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। डेवलपमेंट होता क्या है, विकास क्या होता है, आप सभी ने कल समझ लिया होगा कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ इसका एक पार्ट होता है और मैचुरेशन भी इसके अंदर शामिल होता है। और आपने वो जो फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था जिसके अंदर आपका ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस लर्निंग, तो आपका डेवलपमेंट क्या है, आपका ये है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ग्रोथ भी शामिल होता है, जब उसकी मेच्योरिटी भी शामिल हो जाती है और साथ में उसकी लर्निंग, तब उसका ओवरऑल क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है यानी कि विकास हो रहा होता है। तो जब भी बात करते हैं प्रिंसिपल्स की तो सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पर आता है आपका कंटिन्यूटी। कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, कभी भी ना खत्म होने वाला प्रोसेस ये होता है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो आपका चलता रहता है। जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी माँ के गर्भ में है, तब से जब से माँ ने कंसीव किया है बेबी को, तब से लेकर के और उसके पैदा होने के बाद उसके डेथ तक जो है डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये आपका कहाँ से कहाँ चलता है, वोम टू टोम। वोम टू टोम कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि गर्भ से कब्र तक। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, डेवलपमेंट जो है वो कभी भी नहीं रुकता है, ये हमेशा निरंतर जो है वो चलता रहता है। एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। यहां पर आपको कई बार देखने को मिल सकता है प्रिंसिपल आपका होल टू पार्ट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि अंश की ओर पूर्ण से अंश की ओर आपका जो विकास है वो होता है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि जो विकास है वो आपका मतलब आप जब भी कोई काम करते हो तो आप अपनी स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो पहले अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है और बाद में वो धीरे धीरे सीखता है कि इस बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है भाई, होल टू पार्ट्स पूर्ण से अंश की ओर जाता है। जैसे अगर मैं, और बाद में फिर क्या करता है, इन पार्ट्स को इंटीग्रेट करता है, बाद में इन पार्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, एकीकरण। आप कह सकते हो कि जोड़कर इस्तेमाल करना। ठीक है, जोड़कर इस्तेमाल करना। जैसे मान लो एक बेबी है, एक बच्चा है, उसके सामने आपने बहुत सारी चीजें रख दी। आप बहुत सारी चीज लेते हुए, अब बेबी बहुत छोटा है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वो अपने पूरे शरीर को इस्तेमाल करते हुए उसको लेने की कोशिश करता है। उसको अभी ये नहीं पता है कि सिंपली हाथ से और फिंगर से हम उस चीज को उठा सकते हैं। सबसे पहले क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को झोंकने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो सीखता है, धीरे धीरे वो अपने हैंड का मूवमेंट, फिर अपने फिंगर्स का मूवमेंट करना सीखता है। पहले वो पूरा शरीर को कहीं ना कहीं अपनी हर चीज में यूज करता है, फिर बाद में धीरे धीरे अपने पैरों की मूवमेंट वो सीखता है। तो इससे आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये क्या है, होल टू पार्ट्स, और बाद में उन पार्ट्स को इंटीग्रेट करते हुए चलता है, यानी कि उनका इस्तेमाल करते हुए चलता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का सिद्धांत है, एकीकरण का है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चा बहुत यूनिक होता है, भले ही वो आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो। अगर वो बच्चा आइडेंटिकल ट्विंस है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल क्या होता है ये तो पता होगा ना, बिल्कुल ही सेम दिखने वाले बच्चे, बिल्कुल उनका हर फीचर सेम होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका डेवलपमेंट सेम ही होगा, उनका इंटरेस्ट सेम ही हो, उनकी रुचि, उनकी डिजायर सब सेम हो। तो हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, भले ही वो आइडेंटिकल ट्विन से क्यों ना हो। सभी का जो डेवलपमेंटल जो रेट है वो अलग होता है, सभी का जो विकास है वो अपनी अलग दिशा में चलता है, मतलब सबका डिफरेंट होता है। हर
बंदे का, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि जो विकास है वो क्या है भाई, अनुवांशिकता और वातावरण का आप गुणज कह सकते हो, प्रोडक्ट कह सकते हो, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको मैं एक इक्वेशन लिखाती हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो किसका है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। यानी कि डेवलपमेंट जब भी हो रहा होता है तो उसमें उसका अनुवांशिक चीजें भी शामिल है, और हेरिडिटी की जब भी बात आती है मतलब उसका पर्सनालिटी फैक्टर इसके अंदर आ जाता है। जो उसका व्यक्तित्व फैक्टर है ना, व्यक्तित्व जो उसका कारक है वो भी आपका कहीं ना कहीं हेरिडिटी से रिलेट करता है। बच्चे की हेरिडिटी यानी कि अब हेरिडिटी क्या, बेसिक उसकी पर्सनालिटी यहाँ पर फॉर्मुलेट करेगा भाई, उसका स्टार्टिंग में चीजें क्या है वो सब उसके हेरिडिटी से ही रिलेट करती है। और जब वो अपने एनवायरमेंट यानी कि अपने वातावरण के साथ घुलता है तो फिर वो बाद में उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर वो चीजें भी ऐड होती है। तो जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो किसका प्रोडक्ट होता है, ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। किसने दिया है इसको, तो आप ध्यान में रख सकते हो, वुडवर्थ ने इसको दिया है, वुडवर्थ ने, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट जो है वो है दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब ये बहुत बार पूछा जाता है, इवन अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और सीटेट में, एचटेट में न जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में पूछा जाता है, जबकि ये बहुत बहुत मतलब हर बच्चे रटे रहते हैं इसको। तो डायरेक्शन की बात करते हैं तो दो डायरेक्शन की हम बात करते हैं, एक है केफेलोकोडल, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब इसको हिंदी में शिरपदो विमुख जो भी है, इसके अदर नाम भी होंगे, बट आप ऐसे जरूर इसको इंग्लिश में ध्यान में रख लो, प्रॉक्सिमोडिस्टल समीप दुराभिमुख, ठीक है। इसके हो सकता है अदर नाम भी हो। तो केफेलोकोडल जो डेवलपमेंट है वो आपका कैसे होता है कि जो विकास है, विकास कैसे होता है भाई, हेड टू टोए होता है, हेड टू टो, या फिर आप फुट कह लो, यानी कि सिर से पैर की तरफ। विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ। आपसे एग्जांपल सिंपल ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा डायरेक्शन है जिसमें जो विकास है वो हेड टू फुट होता है, तो आप क्या बताएंगे, केफेलोकोडल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये दिशा है आपकी। तो मतलब क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर रफली एक अगर बच्चा ड्रॉ करूं, चलो मैं यही पे कर देती हूँ, ये रहा, ठीक है। ड्राइंग भाई इतनी अच्छी नहीं है तो इसको इग्नोर करिएगा, है ना। मान लो ये भाई इसके पैर है, जो भी है, ठीक है। हाथ वाथ बना लो, ये लो, पता नहीं क्या ही बना दिया मैंने, बट जो भी है। देखो जो कैपेलोकोडल है हेड टू टो, यानी कि यहाँ से सर से जो है डेवलपमेंट वो स्टार्ट होता है, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए कहाँ जाता है, पैर तक। यानी कि बच्चा पहले अपना जो हेड है उसको स्टेबल करना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, और उसके बाद वो चलना सीखता है, ठीक है। तो पहले विकास कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कैफेलोकोडल डेवलपमेंट है। और जब भी प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो जो आपका डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाह्य लिख लो या फिर बाहर की तरफ, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये सेंटर है, ठीक है। तो यहां से ऐसे ऐसे सेंटर से और बाहर की तरफ यहां पर डेवलपमेंट होगा, पहले अंदर की सारी चीजें विकसित होगी, उसके बाद बाहर की तरफ जाएगी, बाहर फिर बाजू की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब भी सेंटर टू आउटर की बात हो तो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है आपका डेवलपमेंट, और केफेलोकोडल मतलब हेड टू फुट की तरफ या फिर हेड टू टॉय की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटर रिलेशन, अंतर संबंध। अंतर संबंध मतलब अब देखो बहुत सारे डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, वो सभी आपस में रिलेट करते हैं। जितने भी आपके डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं, विकासात्मक जो भी आपके डोमेन है, जो आयाम है, एस्पेक्ट जिनको आप बोलते हो, वे सभी आपस में रिलेट करते हैं, जिसके अंदर आपका फिजिकल भी आ जाता है, इमोशनल आ जाता है, कॉग्निटिव आ जाता है, मोरल आ जाता है, सोशल आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है। तो जितने भी डेवलपमेंटल डोमेन्स है ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर कोई भी एक डोमेन आपका वीक पड़ जाए तो मतलब आपका फिर जो अदर डोमेन है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मान लो अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अगर अच्छा नहीं है, उसका फिजिकल जो डोमेन अगर वो सही से नहीं विकसित हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका वो मेंटल जो पीस है, जो कहीं ना कहीं मेंटल डेवलपमेंट है वो उसकी प्रभावित होगी, ठीक है। हो सकता है वो सोशली भी डेवलप ना कर पाए। तो सारे जो है आपस में रिलेट करते हैं, ये चीज जरूर ध्यान में रखेगा। एक अगर वीक पड़ जाए तो उसका असर जो है बाकी डोमेन्स पर भी पड़ता है। तो ये आप इंटर रिलेशन यानी कि अंतर संबंध अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हो जैसे आप लिखना चाहो। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो विकास कैसे होता है भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चा कोई भी जनरल बिहेवियर शो करता है और फिर बाद में वो स्पेसिफिक चीजों की तरफ बढ़ता है। जैसे मान लो बच्चे के सामने बहुत सारी चीजें रखी हुई है, अब
सारी चीजें उसके काम की नहीं है, लेट्स से कि बहुत सारी चीजें उसके बिल्कुल भी काम की नहीं है जो उसके लिए हानिकारक हो सकती है, बट स्टार्टिंग में उसको नहीं पता है, वो सारी चीजें लेने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो सीखता है कि भाई ये मेरे काम की चीजें नहीं है, ये मेरे काम की चीजें हैं। तो पहले वो जनरल बिहेवियर शो करेगा, बाद में वो कोई भी विशिष्ट व्यवहार को जो है शो करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, पहले बच्चा कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम सीखता है, फिर वो किसी भी प्लेस का नाम सीखता है, फिर वो वस्तुओं के जो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके नाम सीखता है, और बाद में वो फिर सब उनको जोड़ वोड़ करके क्या समझता है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु और किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हो, ऐसे आप समझ सकते हो कि पहले वो जनरल चीजें सीखता है, बाद में फिर उनको जोड़ करके वो किसी भी विशिष्ट चीज की तरफ आगे बढ़ता है। उसके बाद है डेवलपमेंट, जो है आपका प्रिडिक्टेबल है। भाई जितने भी आपके स्टेजेस होती हैं, जिसमें आपका इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, हर के अंदर अपने एक स्टेजेस के अंदर अपने अपने डेवलपमेंटल टास्क होते हैं कि भाई इस स्टेज में बच्चा है तो वो ये कर पाएगा, दूसरे स्टेज में बच्चा है तो मतलब उसको ये चीजें आ जानी चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हो जाना चाहिए है, और उससे कहीं ना कहीं उस अवस्था को ये बोला जाता है इसमें बच्चे का इतना फिजिकल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, इसमें इतना बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाना चाहिए है। ये सब चीजें ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड है। तो हर स्टेज में बच्चे को आप देख करके जो भी उसका डोमेन विकसित हुआ है, मान लो कोई भी स्टेज है, जैसे मान लो कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, इसके अंदर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसका मोरल डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे वो सीख रहा है, उसका डेवलपमेंट जिस गति के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या संभावनाएं हैं, क्या ये बच्चा बन सकता है आगे और क्या कर सकता है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो डेवलपमेंट आपका प्रिडिक्टेबल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही निकले। ठीक है, बट हम इन जनरल कह देते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, वो प्रिडिक्टेबल है। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि भाई ऐसा बच्चा कर सकता है और भविष्य में इसे करने की ये उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है यूनिफॉर्म पैटर्न। नाइन्थ और टेंथ को मैं इकट्ठा ही थोड़ा समझा देती हूँ। देखो यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक रूपता, विकास के अंदर एक रूपता होती है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। मतलब कि बच्चा जो भी सीखेगा वो एक मतलब एक ही चीज के साथ, एक पैटर्न के साथ सीखेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, अब बच्चा किसी भी कंट्री का हो, भारत का हो, वो अमेरिका का हो, वो इंग्लैंड का हो, वो अफ्रीका का हो, किसी भी देश का बच्चा हो, तो वो उसका सीखने का जो प्रोसेस है वो सेम है। सबसे पहले वो माँ बाप ऐसे बोलना, छोटा छोटा मतलब शब्दों को नहीं बल्कि लेटर्स को बोलना स्टार्ट करता है। फिर वो धीरे धीरे मम्मी पापा ऐसे बोलना स्टार्ट करता है। फिर वो धीरे धीरे दो शब्दों को, एक दो शब्दों को, तीन शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस की तरफ तोड़ मरोड़ के बोलना स्टार्ट करता है। भाई पैटर्न तो यही ही है, ऐसा तो नहीं है भाई कोई अलग देश का बच्चा वो तो पहले सीधा एकदम से ही पैदा उसने हुआ और वो सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दिया। तो या फिर अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट में भी एक प्रॉपर चीजें चलती रहती है ना, कि बच्चे का पहले ये ग्रो होगा, बाद में फिर ऐसे ग्रो होगा। तो वो यूनिफॉर्मिटी है कि जैसे डेवलपमेंट होगा हर स्टेज में, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी है कि वो एक रूपता है, वो भाई ऐसे ही चलेगी, उसके अंदर चेंज नहीं है। तो वो है यूनिफॉर्म पैटर्न कि मतलब हर स्टेज में, हर स्टेज के अंदर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो समान होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एक ही तरीके से होगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि किसी का जल्दी हो रहा हो, किसी का लेट। जैसे हो सकता है कि कोई बच्चा 1.5 या 2 साल में बोलना स्टार्ट कर दे और बढ़िया बोलना स्टार्ट कर दे, कोई बच्चा 4-4 वर्ष की अवस्था तक भी अच्छे से नहीं बोल पाता, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा। तो डिले हो सकता है, लेकिन बोलेगा तो उसी अकॉर्डिंग ही, चलेगा तो उसी अकॉर्डिंग ही, चाहे वो कोई सा भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पैटर्न है। नेक्स्ट है 10, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंटल रेट। भाई जो डेवलपमेंट है वो तो यूनिफॉर्म है, लेकिन जो दर है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। दर कैसे, जैसे मान लो भाई स्पीड जो है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो आपने देखा होगा अर्ली चाइल्डहुड में बहुत फास्ट होती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो बहुत जल्दी से वो ग्रो करता है, लेकिन जब उसका लेटर चाइल्डहुड आता है तो वो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, धीरे, मतलब रुक जाता है मतलब ये नहीं कि कंप्लीट रुक जाएगा, धीरे हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है, जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है, यौवनावस्था को हिट करता है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक बहुत सडन चेंज आता है, बहुत सडन जो है इंक्रीज होता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो रेट आपका अलग अलग हो सकता है, वो समान नहीं होगा कि भाई अगर एक
अर्ली चाइल्डहुड से या फिर इन्फेंसी से बच्चे के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है वो उसी अकॉर्डिंग चलती रहेगी, नहीं, वो रेट में बदलाव हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन चलेगा उसी हिसाब से, चलेगा, पैटर्न वही फॉलो करेगा, लेकिन उसके अंदर रेट में बदलाव हो सकता है। अभी आपको समझ में आया 9th एंड 10th। नेक्स्ट है स्पाइरल वर्सेस लीनियर, सर्पिल बनाम रेखीय। डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी लीनियर नहीं होगा, कैसा होगा, स्पाइरल होगा, यानी कि रेखीय होगा। लीनियर का मतलब है आपका जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसी सीधी लाइन में चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आपका डेवलपमेंट हमेशा एक लाइन से ऊपर बढ़ता रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा भाई, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में चलेगा डेवलपमेंट हमेशा। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद है कि रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम, इसका रिजल्ट है भाई डेवलपमेंट क्या है आपका, यानी कि कोई भी बच्चा मैच्योर है और उसकी लर्निंग हो रही है तो वही आपका क्या है, डेवलपमेंट है। अगर कोई बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, आप उसको पढ़ने के लिए दे रहे हो और वो उस चीज को समझने के लिए मैच्योर इनफ नहीं है, तो उसकी लर्निंग में बाधा आएगी। ठीक है, तो एक आपका डेवलपमेंट ये है कि किसका रिजल्ट है, ये मैचुरेशन और लर्निंग का। कोई बच्चा अगर सीखने के लिए विलिंग है, अगर वो सीखना चाहता है तो ही वो सीखेगा, अगर वो मैच्योर इनफ नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 13 है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये तो बहुत ही इजी सी चीज है, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं। एक छोटे से बच्चे को आप ख्याली दिमाग में समझा नहीं सकते हो, आप उसको पहले उस चीज को दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, कोई मान लो फर्स्ट क्लास में या फिर यूकेजी क्लास में, अगर आप उसको एडिशन सिखा रहे हो, मान लो आपने 2+1 का एडिशन उसको दिया है, तो सबसे पहले आपने बुक्स वगैरह में भी देखा होगा, उसको मतलब शो किया जाता है कि दो है, मान लो ये दो फूल है, ये दो फूल है, ठीक है, और एक ये फूल है। तो पहले टीचर क्या सिखाता है, बेटा ये 2 फूल है, मतलब 2 फ्लावर है, और ये 1 है, तो इसको फिर बच्चा काउंट करेगा, यानी कि वो देख के कर रहा है, पहले वो उस चीज को फील कर रहा है, वो उसके सामने है। या फिर कोई भी 2 पेंसिल ले ले, एक हाथ में 2 पेंसिल, एक हाथ में एक पेंसिल ले ले, तो वो देख के बताएगा, वो एकदम से ऐसे नहीं कर सकता 2+1=3, ये बाद की बातें हैं। तो पहले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट वो चीजें होती है जो आपके सामने प्रेजेंट होती है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, और एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो आपके सामने नहीं होता, आप अपने दिमाग में इमेजिन करते हो। तो बच्चे पहले कंक्रीट से और फिर बाद में एब्स्ट्रैक्ट चीजों के ऊपर जाते हैं, डेवलपमेंट ऐसे ही होता है सबका। ठीक है, उसके बाद है टोटल डेवलपमेंट, टोटल मतलब संपूर्ण विकास का सिद्धांत। और संपूर्ण विकास की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके सारे कंप्लीट होल जो भी आपके डोमेन है वो सब आ जाते हैं, कि अगर आपको संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास, आपने एक नाम सुना होगा ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का हो रहा है, मतलब उसका जो है सारे जितने भी डोमेन्स है डेवलपमेंट के वो अच्छी तरीके से उसके विकसित हो रही है सारे, हम किसी भी एक को नहीं छोड़ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं, बाकी सारे अगर ठीक है तो यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा। टोटल डेवलपमेंट मतलब आप सारे ही एस्पेक्ट को देख रहे हो, सारे ही डोमेन्स को देख रहे हो। तो एज ए टीचर भी, जब आप टीचर बन जाएंगे, जब आप पढ़ाने लगेंगे कहीं भी, कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो भी आप अपने बच्चे के हर डेवलपमेंटल डोमेन पर फोकस करेंगे, भाई उसका सारे आयाम जो है वो कहीं ना कहीं विकसित हो रहे हो, तभी उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, दोबारा से वीडियो देख सकते हो, बहुत टाइम है अभी, और शाम को इनके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 20 अराउंड क्वेश्चंस इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इनको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।